जो इस्लामी भाई नाते बजा रहे हैं स्टेज पे, उनसे अर्ज करूँगा कि वो भी थोड़ी देर के लिए अपनी नातों को बंद कर दें। पीछे जो स्टेज पे इस्लामी भाई नाते बजा रहे हैं, उनसे अर्ज करूँगा कि थोड़ी देर के लिए अपनी नात बंद करें। पीछे जो जिम्मेदार इस्लामी भाई है वो स्टेज के इस्लामी भाइयों को समझाएं, थोड़ी देर के लिए नात बंद करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और मुसलमान का हर काम अल्लाह पाक की रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए होना चाहिए। पर बदकिस्मती से आज हमारी अक्सरियत नेकी के रास्ते से प्यारे इस्लामी भाइयों बहुत ही दूर नज़र आती है। तरह तरह की परेशानियों का सामना है। मसलन कोई बीमार है तो कोई कर्जदार, कोई घरेलू नाजाकियों का शिकार है तो कोई तंगदस्त व बेरोजगार, कोई औलाद का तलबगार है तो कोई नाफरमान औलाद की वजह से बेदार। अलगरज आज हर एक किसी न किसी परेशानी में मुब्तला नजर आता है। यकीनन दुनिया व आखिरत की हर परेशानी का वाहिद हल, एक ही हल अल्लाह अज़्ज़ा व जल के बताए हुए कामों में लग जाना है। मुसलमानों पर सबसे पहला फर्ज नमाज है, मगर अफसोस कि आज हमारी कई मस्जिदें वीरान है। यकीनन नमाज दिन का सुकून है, नमाज अल्लाह अज़्ज़ा व जल की खुशनुदी का सबब है। नमाज से रहमतें नाजिल होती है, नमाज से गुनाह माफ़ होते हैं, नमाज अज़ाब कब्र से बचाती है, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज मीठे मीठे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाजी को सरकार सल्लल्लाहु का नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। बेनमाजी से अल्लाह पाक नाराज होता है। नमाज में सुस्ती करने वाले को उसकी कब्र इस कदर दबाएगी कि उसकी हड्डी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में बेवस्त हो जाएगी। बेनमाजी की कब्र में आग भड़का दी जाएगी और उस पर एक गंजा सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा। इस अलबरोज़ क़यामत बेनमाजी का हिसाब सख्ती से लिया जाएगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, जिंदगी बेहद मुख्तसर है। देखते ही देखते कई नौजवान मुसलमान और देखते ही देखते कई इंसान अंधेरी कब्र में जा पड़ते हैं। इसी तरह एक दिन हमें भी अंधेरी कब्र में उतरना है और अपनी करने का फल भुगतना पड़ेगा। हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, प्यारे की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद, ज़ाहिर की आमद, आतिक की आमद, मरहबा मरहबा सरकारे दो जहान की आमद आमद है, सरकारे दो जहान की आमद आमद है। मरहबा मरहबा आ गया मीलाद का मौसम सुहाना है, मरहबा आ गया मीलाद का मौसम सुहाना है। मरहबा 1500 हमें मीलाद बनाना है, 1500 हमें मीलाद बनाना है। सरकार की सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब होगा और प्यारे आका रहमत वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफात नसीब होगी। और नमाजी को सबसे बड़ा इनाम ये मिलेगा, उसे मरने के बाद बरोज़े क़यामत अल्लाह पाक का दीदार होगा। बेनमाजी से अल्लाह पाक नाराज़ होता है। जो जानबूझकर एक नमाज छोड़ता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। बेनमाजी की कब्र में एक गंजा सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा। नीज़ बरोज़े क़यामत सख्ती से हिसाब लिया जाएगा। याद रखें, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। ये याद रखें, एक दिन अनकरीब हमें भी मरना पड़ेगा, अंधेरी कब्र में उतरना पड़ेगा और अपनी करनी का फल भुगतना पड़ेगा। प्यारे और मुहतरम इस्लामी भाइयों, हमारे प्यारे आका रहमत वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हम जश्न मिलाद मना रहे हैं। प्यारे आका रहमत वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़र्जों के साथ नफल नमाज़ें पढ़ा करते थे। हमें चाहिए कि हम भी हमारे महबूब आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। चेहरे पर दाढ़ी सजाएं, नमाज की पाबंदी करें, बावज़ू रहने का जहन बनाएं और कुछ ना कुछ तिलावत कुरान मजीद किया करें। ये वाकई अच्छी सोहबत
अच्छे बना देती है। और वाकई हम चाहते हम भी नेक बन जाएं, हम नेक बन जाएं, हम नमाजी बन जाएं, तो इसके लिए अच्छी सोहबत, अच्छे माहौल का होना ज़रूरी है। याद रखें, अच्छी सोहबत अच्छा बनाती है और बुरी सोहबत बुरा बना देती है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला दावत इस्लामी का दीनी माहौल हमारे सामने है। दावत इस्लामी